सभी को नमस्ते। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे, रोकेंगे, धीरे धीरे करके छोड़ देंगे, रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे, रोकेंगे, धीरे धीरे करके छोड़ देंगे, रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे, रोकेंगे, धीरे धीरे करके छोड़ देंगे, रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं आपकी सहायता और आशीर्वाद के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, सभी दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मैं कौन हूं? मेरा असली स्वरूप क्या है? मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं यह भावना भी नहीं हूं। मैं यह विचार भी नहीं हूं। मैं यह मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं उत्पन्न करता है, अलग अलग परिस्थिति में। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं सबके साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है। मैं एक आत्मा हूं। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है। मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। आज भी हम अपने अंदर के कई सारे ऑब्स्टिकल्स, जो हमने पास्ट में ऑब्जर्व किए थे, अपनी लाइफ में महसूस किए थे, उन सब के बारे में विचार करेंगे और उसे अपने शरीर से, ऑरा से और चक्रा से पूरी तरह से नष्ट करने के लिए प्रयास करेंगे। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चोआ कोक्सुई कहते हैं, पास्ट इज पास्ट। जो बीत गया सो बीत गया। हमको उसके ऊपर कभी भी रुकना नहीं है। पास्ट से हमको सीखना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। आइए आज हम फिर फॉरगिवनेस की शुरुआत करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, हे दया के सागर, हे परमपिता, जगत माता, मैं का आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते।
हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। हमको सीखना है अपनी गलतियों से और आगे बढ़ना है। मैं एक आत्मा हूं। सबसे पहले अपनी उच्च आत्मा को प्रणाम करती हूं, जिसने मुझे इस भौतिक स्वरूप के साथ इस सृष्टि में भेजा, ताकि मैं इस सृष्टि में जल्दी चीजों को सीख सकूं। जो परिस्थितियां मेरे इर्द गिर्द आती हैं, उससे मैं सीख सकूं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकूं। हे मेरी प्यारी आत्मा, मैं आपको अपनी सारी गलतियों के लिए माफ करता हूं और अपनी गलतियों के लिए आपसे माफी भी मांगता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया हमें माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हमें माफ करें। माफ करने के लिए आपका धन्यवाद। हम इस जन्म में जब भी आते हैं, शुरुआत के कुछ सालों में जब हमें इस दुनियादारी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम होता, तो वह स्थिति जो बच्चे के रूप में हमारे सामने आती है, वह सबसे सुखद स्थिति होती है। उसके बाद जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे भाव, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा ईगो, हमारा प्राइड और मालूम नहीं क्या क्या हमारे साथ आके खड़े हो जाते हैं, जो एक सरल जीवन को जीने में हमेशा हर्डल बने रहते हैं। मैंने अपने आप को, अपने भौतिक स्वरूप को कई मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण, प्राइड के कारण या किसी और रीजन के कारण दोषी माना था, जो सामान्यतः मेरे ही किसी लगाव के कारण था, अटैचमेंट के कारण था। हम अटैच तो चीजों से हो जाते हैं, डी अटैच होने में हमको बहुत दिक्कत होती है। तो उन विभिन्न लगावों को जो हमने अपने साथ बांध के रखा हुआ है, प्राइड को जो हमने अपने साथ बांध के रखा हुआ है, अपने ईगो को, इन सारी बातों के लिए है परमपिता परमेश्वर, मैं अपने आप से, अपनी प्यारी आत्मा से माफी मांगता हूं और माफ करता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया मुझे माफ करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया मुझे माफ करें। आपने मुझे माफ किया, आपका धन्यवाद। मैं एक आत्मा हूं। वो आत्मा इस शरीर रूपी वाहन को चला रही है। मैं एक आत्मा यह आदेश देती हूं कि इस शरीर के औरा, चक्रा, सारे मेरिडियन और शरीर की हर कोशिका में मेरे द्वारा अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में एक्सेसिव प्लानिंग या लेस प्लानिंग, प्लानिंग की कमी की एनर्जी जो मेरे अंदर है, प्लानिंग की अधिकता की एनर्जी जो मेरे अंदर है, उसके लिए जो भी घटनाएं मेरे जीवन में व्यतीत हुई होंगी, हे परमपिता परमेश्वर, मैं इन सारे बंधनों से मुक्त होना चाहता हूं और इसके लिए मैं अपनी उच्च आत्मा से माफी मांगता हूं और उसे माफ करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया मुझे माफ करें। मेरी उच्च आत्मा, आपने मुझे माफ किया, आपका धन्यवाद।
हमको यहां पर यह सीखने की जरूरत है कि हम सिर्फ प्लानिंग प्लानिंग पर ही जोर देते हैं। सक्सेस के लिए प्लानिंग के साथ साथ एक्शन का होना भी जरूरी है। मेरे पास प्लानिंग है पर एक्शन नहीं है, मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी। मेरे पास प्लानिंग नहीं है पर एक्शन ही एक्शन है, मतलब मैं हमाली कर रहा हूं, सक्सेस मुझे तब भी नहीं मिलेगी या बहुत देर में मिलेगी। और अगर मैंने बैलेंस कर लिया अपनी प्लानिंग और एक्शन के बीच में, तो सक्सेस मुझे जल्द मिलेगी। हे परमपिता परमेश्वर, मैं अपने जीवन को, अपनी प्लानिंग को, अपनी एक्शन के साथ बैलेंस करना चाहता हूं। मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं सक्सेस की तरफ आगे बढ़ सकूं और निरंतर बढ़ता ही रहूं, और इनके बीच में बैलेंस बनाकर अपने जीवन को सक्सेसफुल जीवन में परिवर्तित कर सकूं। मुझे ऐसा आशीर्वाद देने के लिए हे परमपिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हे कर्मों के देव, आपका धन्यवाद। हे मेरी उच्च आत्मा, परमपिता परमेश्वर और कर्मों के देव, मुझे रास्ता दिखाएं ताकि मैं सक्सेस की तरफ आगे बढ़ सकूं। आपने जो आशीर्वाद दिया और मैंने स्वीकार किया, आपका धन्यवाद। मेरे द्वारा अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में ऐसी कोई भी घटना घटी हो जिसका दुष्परिणाम मुझे भुगतना पड़ा हो और वह मेरे मन मस्तिष्क में घर कर गया हो, ऐसी कोई भी सिचुएशन मेरे सामने आती है तो मुझे डर लगता है और मैं अपने पूर्व जो भी मेरे पास उसका रिजल्ट था उसके हिसाब से अपने वर्तमान में उस घटना के रिजल्ट को, भविष्य के उस घटना के रिजल्ट को पूर्वानुमान में लेके आता हूं, एस्टिमेट करता हूं। और नॉर्मल सामान्यतः मनुष्य का यह स्वभाव होता है कि वह नेगेटिविटी की तरफ जल्दी आकर्षित होता है, तो हमारा जवाब भी सामान्यतः नेगेटिव ही होता है। ऐसे सारे गलत रिजल्ट्स के लिए, पुराने रिजल्ट के लिए, उनसे रिलेटेड सारी एनर्जी, सारी एंटिटीज जो मेरे सिस्टम में हैं, मैं अपनी विल से यह आदेश देता हूं कि वह मेरे सिस्टम से पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाएं, विघटित हो जाएं अभी के अभी, और प्यार भरी ऊर्जा में बदल जाएं। हे परमपिता परमेश्वर, मैं इन सारी घटनाओं के एनर्जी को अपने सिस्टम से खत्म करना चाहता हूं। कृपया मेरा पथ प्रदर्शित करें। जो ये प्री डिसाइडेड सिचुएशन मैंने अपने अंदर बसा रखी है उसे खत्म करें, और मैं हर बार, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में नए तरीके से डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाऊं। मैं परमपिता परमेश्वर आपसे माफी मांगता हूं इन सारी घटनाओं के लिए। कृपया मुझे माफ करें। मैंने अपने आप को माफ कर दिया
कृपया आप भी मुझे माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया मुझे माफ करें। मेरी उच्च आत्मा, कृपया मुझे माफ करें। मुझे यह सीख कर आगे बढ़ना है, कृपया मुझे माफ करें। मैं इस प्री डिसाइडेड रिजल्ट से बाहर निकलना चाह रहा, मेरी मदद करें और मुझे आशीर्वाद दें कि ऐसी सारी घटनाएं, उनसे रिलेटेड एनर्जी, उनसे रिलेटेड सारी एंटिटीज जो मेरे अंदर है, मेरे सिस्टम में है, वह सब विघटित हो जाएं और प्यार भरी ऊर्जा में बदल जाएं और मुझे आगे का मार्ग बताएं। मैं आपके द्वारा दिए गए सारे आशीर्वादों को, गाइडेंस को स्वीकार करता हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हे कर्मों के देव, आपका धन्यवाद। हे मेरी उच्च आत्मा, आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद। मेरे इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी की भावना, उसका इमोशन, उसकी एंटिटी जो मेरे सिस्टम में अंदर तक समाई हुई है, मैं उसे खत्म करना चाहता हूं। जिस भी घटना के कारण मुझे यह अनसिक्योरिटी हुई है, इनसिक्योरिटी हुई है, जिसने इस इनसिक्योरिटी को मेरे अंदर जन्म दिया, उन सारी घटनाओं के लिए हे परमपिता परमेश्वर, मैं अपने आप को माफ करता हूं और अपने आप से माफी मांगता हूं। कृपया मुझे माफ करें। साथ ही आपसे गुजारिश करता हूं कि इस स्थिति को क्रिएट करने के लिए जिन भी लोगों का माध्यम बनाया गया था, मैं उन सारी आत्माओं को उन सारे भौतिक स्वरूपों में माफ करता हूं। मुझे पता है कि जो भौतिक स्वरूप मिलता है, वह सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। उस आत्मा ने मुझे जो भी कहा, जो भी घटना मेरे सामने घटित करी, वह मुझे सिखाने के लिए थी। मैं सीख गया हूं और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं और मैं उन सारी आत्माओं के योगदान के लिए जो उन्होंने मेरे जीवन में दिया, मुझे आगे बढ़ाने का अवसर दिया, उसके लिए मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं और उन सबको माफ करता हूं और उन सबको अपने जीवन के बंधनों से मुक्त करता हूं। कृपया आप भी उन्हें माफ करें। उम्मीद करता हूं कि वह भी अपने जीवन में सीख कर आगे बढ़ रहे हैं, जैसे मैं बढ़ रहा हूं। आपका धन्यवाद मुझे माफ करने के लिए। आपका धन्यवाद उन सारी आत्माओं को माफ करने के लिए। मैं आपके दिए गए आशीर्वादों को स्वीकार करता हूं, स्वीकार करने के लिए तैयार हूं।
आपका धन्यवाद। मेरे द्वारा अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता, डिपेंडेंसी अगर रही है, लेक ऑफ कंसंट्रेशन, मेरे अंदर एकाग्रता की कमी रही है, मेरे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस की एनर्जी रही है, अत्यधिक विश्वास, मैंने अपने ही लिए कोई गलत इमेज क्रिएट करके रखी हुई है, बार बार मैं अपनी गलत इमेज का उच्चारण करता हूं, अपने आप को अनहेल्दी शब्द कहता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, मैं इन सारी एनर्जी से, इन सारे इमोशन से, इन सारी एंटिटीज को अपने जीवन से हटाना और मिटाना चाहता हूं। कृपया आपका आशीर्वाद दें, मुझे माफ करें, मेरी उच्च आत्मा कृपया मुझे माफ करें, मैंने आपको माफ किया। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें, मैंने अपने आप को माफ किया। हे कर्मों के देव, कृपया मुझे माफ करें, मैंने अपने आप को माफ किया। जिन भी लोगों के कारण यह घटना, यह सिचुएशन मेरे जीवन में आई, मैं उन सारे लोगों को भी माफ करता हूं और बंधन मुक्त करता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, हे कर्मों के देव, हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया इन सबको माफ करें। आपने इन सबको माफ किया, आपका धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं और शब्दों में कार्य न पहुंचाने का आशीर्वाद दें। मुझे समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद दें। आपका धन्यवाद। मैं इन सारे आशीर्वादों को स्वीकार करता हूं। मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं अपने आप से हर परिस्थिति में प्यार कर सकूं और प्यार को दूसरों के साथ साझा कर सकूं, जिसे अनकंडीशनल लव कहते हैं। क्लोजिंग प्रेयर। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, आपके आशीर्वादों के लिए, सहायता के लिए, आपके दिव्य ज्ञान के लिए, दिव्य प्रेम, हमारे चारों तरफ सुरक्षा घेरा नियुक्त करने के लिए और हमको इस ज्ञान को समझने की शक्ति के लिए आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। कल फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।